अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सीखने वाले हैं कि लर्नर लाइसेंस ड्राइविंग वाला वो हम घर बैठे कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए आपने सिंपल दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप प्ले स्टोर से दस्तक ऐप डाउनलोड कर लें। दस्तक ऐप पाकिस्तान पंजाब वाली, यानी कि एक है केपीके की और एक है पंजाब वाली। अगर आप पंजाब से हैं तो आप पंजाब वाली डाउनलोड कर लें, और अगर आप केपीके से हैं तो आप केपीके वाली डाउनलोड कर लें। ये दोनों एप्लीकेशन अभी आपके सामने है। ये जो है ये केपीके की है, जो पहले हमने आपको दिखाई है वो है पंजाब वाली। लेकिन आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ जो इजी वे है इन दोनों एप्लीकेशन से अच्छा है, वो है गूगल। तो आपने सिंपल गूगल को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपने सर्च करना है DLIMS। तो ये जैसे ही आप इस पर DLIMS सर्च करते हैं तो ये इस तरह का आपके सामने, यानी कि DLIMS ये स्पेलिंग लिखे हुए हैं इसके। तो ये आपके सामने है। एक चीज़ आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको 3-4 चीज़ें मिल जाती हैं। सबसे पहले है ई लाइसेंस पंजाब, यानी कि आप ई लाइसेंस चेक करना चाहते हैं अपना, यानी कि आपने रेगुलर लाइसेंस बनवा लिया है लेकिन आप उसका मोबाइल में एक वर्जन चाहते हैं, तो आप यहाँ से ई लाइसेंस चेक कर सकते हैं। उसके बाद है रजिस्टर और लॉगिन। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो रजिस्टर कर लें, और अगर अकाउंट बना हुआ है तो सिंपल लॉगिन कर लें। मेरा अकाउंट क्योंकि रजिस्टर है तो मैं अपनी ईमेल के साथ इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये जी मेरा अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो गया है। यहाँ पर आपको जी कुछ इस तरह का फेज़ मिल जाता है। अगर आपने पहले भी बनवाया हो या बनाया हो लाइसेंस तो वो यहाँ पर आपको सारे शो हो जाते हैं। अगर अगर आप देखें तो ये चीज़ यहाँ ऊपर भी आपको दस्तक ऐप के जो है वो मिल रहा है। लेकिन ये है कि दस्तक ऐप में जाने के बजाय ये जो चीज़ है ये ज़्यादा अच्छी है, ये ज़्यादा बेस्ट चीज़ है ऑनलाइन गूगल पर। उसके अलावा आपने कैसे बनाना है, ये सिंपल। आपने जिस तरह मैंने एरो लगाया है, यहाँ पर 3 लाइनें लगी हुई हैं, इसको ओपन करना है। यहाँ पर आपको लाइसेंस लिखा हुआ मिल जाता है येलो कलर में, जिसके तरफ एरो का निशान किया है हमने। तो यहाँ पर आपको 3 कैटेगरी मिल जाती हैं। पहली कैटेगरी है लर्नर लाइसेंस वाली, जो कि आपको फर्स्ट नंबर पर मिल जाती है। दूसरी कैटेगरी है रेगुलर लाइसेंस वाली, यानी कि आपका लाइसेंस जो है वो मुकम्मल बन चुका है। इसके बाद आपके पास तीसरी कैटेगरी आ जाती है इंटरनेशनल लाइसेंस वाली, यानी कि आपने अपना इंटरनेशनल लाइसेंस जो है वो रिन्यू करना है या एप्लीकेशन देनी है, या आपने डुप्लीकेट एप्लीकेशन जो है वो उसको जनरेट करना है। तो हम आज सीखेंगे सिर्फ लर्नर लाइसेंस के बारे में, और ये भी याद रखना है कि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ लर्नर लाइसेंस ही बन रहे हैं, और कोई भी लाइसेंस रेगुलर लाइसेंस आप घर बैठे इस तरह नहीं बना सकते। उसके लिए आपको टेस्ट वगैरह के लिए जाना पड़ता है। तो लर्नर लाइसेंस की जो मुद्दत है वो 6 माह होती है। तो उसको बनाने का तरीकाकार ये है कि आपने इसको न्यू लर्नर लाइसेंस एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ पर आपने अपना आईडी कार्ड नंबर, मैं ये आपके सामने सिर्फ आर्जी फ़र्ज़ी यानी कि सारी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर आकर आपने अपना नाम, उसके बाद अपनी वल्दियत, ये सब कुछ ऐड करना है। इसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आपने ईयर, फिर मंथ है, उसके बाद डेट है, यानी कि पहले आपने अपना सन पैदाइश लिखना है, फिर उसके बाद महीने कौन सा था, उसके बाद दिन कौन सा था, तारीख कौन सी थी, वो आपने ऐड कर देनी है। जैसे यहाँ पर मैं कोई भी यानी कि अपनी तरफ से ऐड कर देता हूँ 2002 हम यानी कि ऐड कर देते हैं। तो इस तरह करके आपने भी अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आईडी कार्ड पर है, उसको ऐड कर लेना है। फिर आपने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर देना है। उसके बाद एक इमरजेंसी नंबर, यानी कि 2 नंबर देने हैं, दोनों अलग अलग नंबर होने चाहिए। उसके बाद आपने अपना यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपनी हाइट सेलेक्ट करनी है कि आपकी हाइट कितनी है। उसके बाद आप काम क्या करते हैं वो आपने यहाँ पर ऐड कर देना है, जो आप काम करते हैं। उसके बाद आपने ब्लड ग्रुप ऐड करना है। उसके बाद आपने ये बताना है आपको कोई माजूरी तो नहीं है। फिर आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिख देना है। जो आप परमानेंट एड्रेस लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी अपनी तरफ से एड्रेस एक ऐड कर देता हूँ। आपने अपना ओरिजिनल एड्रेस जो है ऐड करना है। यहाँ पर आप नीचे पर करंट एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप वही रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास फिर 2 कैटेगरी आ जाती हैं। पहली कैटेगरी है नॉन कमर्शियल की, और दूसरी कैटेगरी आती है कमर्शियल की।
ये पहली कैटेगरी है नॉन कमर्शियल की, इसके अंदर मोटरसाइकिल, कार और एग्री वगैरह के जो हैं लर्नर लाइसेंस बनते हैं। उसके बाद आता है कमर्शियल में एलटीवी है, रिक्शा है और ट्रैक्टर वगैरह के जो लाइसेंस हैं वो इसमें बनते हैं। तो फ़ीस सबकी सेम है, 500 रुपये लर्नर लाइसेंस है, चाहे आप ट्रैक्टर का बनवाएं, चाहे आप कार का बनवाएं, चाहे आप जीप का बनाएं, चाहे आप एलटीवी का बनाएं। लर्नर की फ़ीस 500 रुपये ही होती है। आप यहाँ पर चाहें तो सारे लर्नर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई एक लर्नर अप्लाई करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ये कि मैंने आपके सामने अभी कमर्शियल सारे सेलेक्ट किए हैं, फ़ीस उतनी है 1515 रुपये, यानी कि एक की 500 रुपये यानी कि फ़ीस यहाँ पर आ रही है। उसके बाद आपने यहाँ पर जो भी अपना लाइसेंस वो बनाना है उसको सिलेक्ट कर लें। जैसे मैं मोटरसाइकिल और कार को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का फेज़ होता है जिधर आपने सबसे पहले अपनी तस्वीर अपलोड करनी होती है, यानी कि अपनी फ्रंट फेस की तस्वीर, साइड नहीं चेहरा होना चाहिए। उसके बाद मास्क वगैरह नहीं लगा होना चाहिए, ये उन्होंने साथ में पॉलिसी अपनी ऐड की हुई है। तो आपने भी बिल्कुल जो क्लियर आपका फेस फ्रंट ऑफ द कैमरा हो वो आपने तस्वीर जो है उसको अपलोड करना है। यहाँ पर मैं यहाँ से कोई भी अपना आर्जी तौर पर कोई भी तस्वीर ले लेता हूँ। आपने अपनी ही तस्वीर लगानी है, इस तरह कोई भी आर्जी तस्वीर नहीं लगानी, क्योंकि वो आपके लाइसेंस पर शो होती है। यहाँ पर मैंने कोई भी ऐसे स्क्रीनशॉट ऐड कर लिया है। ये आपके सामने उन्होंने पॉलिसी दी लिखी हुई है कि जो चेहरा है वो साइड पर ना हो, उसके बाद बिल्कुल सामने चेहरा होना चाहिए और मास्क वगैरह नहीं लगा होना चाहिए। उसके बाद आपने सिंपल अपने आईडी कार्ड के फ्रंट की फ़ोटो और बैक की तस्वीर, ये दोनों तस्वीर फ्रंट और बैक से आपने अपलोड कर लेनी है। मैं यहाँ पर अपनी तरफ से वैसे ही कोई ना कोई ऐड कर देता हूँ। तो आपने अपनी ओरिजिनल फ़ोटो ही आईडी कार्ड की फ्रंट की भी और बैक की भी और कॉर्नर उसके फ़ोटो के अंदर ऐड होने चाहिए और बिल्कुल क्लियर आईडी कार्ड हो दिखना चाहिए सारा। तो वो आपने तस्वीर जो है यहाँ पर अपलोड कर देनी है। जैसे ही आप तस्वीर अपलोड करेंगे तो उसके बाद आपके पास सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो आपने यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो इसके बाद आपके सामने PSID आ जाती है, लेकिन उसके पहले आपके पास एक फ़ीडबैक क्वेश्चन यानी कि आ जाते हैं कि आप कोई एप्लीकेशन या ये हमारी वेबसाइट किस तरह की लग रही है, इसमें वर्किंग होनी चाहिए या ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर नीड इम्प्रूवमेंट, यानी कि आपको जैसा फ़ील हो आप वैसा यानी कि यहाँ पर फ़ीडबैक दे सकते हैं। तो ये जी आपके पास एक PSID जनरेट होकर आ चुकी है, जिसके थ्रू आप अपनी फ़ीस जो है वो पे करेंगे। ये एप्लीकेशन PSID नंबर जो है या आप किसी भी जैज़ कैश, ईजी पैसा या अपने कोई बैंक अकाउंट वगैरह हैं तो आप उनसे भी पे कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको पे कर देंगे तो आपका लाइसेंस जो है वो आपको PDF की शक्ल में आपके फ़ाइल में मौजूद होगा और आप यहाँ से दोबारा भी अगर डाउनलोड करना चाहें तो आप इसी DLIMS पर आकर अपनी एप्लीकेशंस में, पेड एप्लीकेशन में जाकर चेक कर सकते हैं। जैसा कि ये अभी आपके सामने हमने दोबारा जैसे आप मेन पेज ओपन करेंगे तो आपके सामने ये सारी आपकी एप्लीकेशन जो हैं वो मौजूद होंगी। आप यहाँ से जो एप्लीकेशन चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही हमने 2 लाइसेंस बनाए हैं, दोनों हमारे सामने हैं, अनपेड है। तो यहाँ पर आपके भी पेड अगर एप्लीकेशन होंगी तो वो आपके पास मौजूद होंगे और आप उनको डाउनलोड भी कर सकेंगे। इसके बाद आपको मेल भी आ जाती है जिस ईमेल से आपने अपना अकाउंट बनाया होता है, और ख़ास तौर पर अगर आपका ePay पंजाब अकाउंट बना हो तो फ़ौरन ईमेल आपके पास मौसूल हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को भी लाजमी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।